हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में समझना है और पढ़ना है। यानी कि आज हम लोग का क्लास जो है वह है एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वह किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, उसके बाद आपको पूरा इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यहां पे लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इससे यह पता चलता है कि कोई भी काम किस ढंग से किया जा रहा है। जैसे अब यहां पे एक सेंटेंस दे दें कि ही राइट्स, यानी कि ही राइट्स, यानी कि वह मतलब होता है कि वह लिखता है। तो वह किस तरह से लिखता है, तो यानी कि वह यहां पे लिख दिया जाए फास्ट, यानी कि वह लिखता है। कैसे लिखता है, तो तेज लिखता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में यह एडवर्ब ऑफ मैनर यह बताता है कि कोई भी काम किस तरीके से होता है या किया जाता है। तो वह लिखता है, तो कैसे लिखता है, तो फास्ट, यानी कि वह तेज लिखता है। उसके बाद दे दिया जाए कि सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली, यानी कि लाउडली का मतलब होता है जोर। लाउडली का मतलब होता है जोर से, यानी कि वह जोर से क्या करती है, तो बोलती है। सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली का मतलब होता है कि वह जोर से बोलती है, यानी कि वह बोलती है। तो कैसे बोलती है, तो जोर से बोलती है। तो यहां पे लाउडली जो है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि यह बता रहा है कि यह काम किस ढंग से किया गया है। उसके बाद दे दिया जाए स्लोली, यानी कि तुम उसे धीरे से नहीं। लिखा गया है कि यू डोंट बीट हिम स्लोली, यानी कि तुम उसे धीरे से नहीं पीटते हो। तो यहाँ पे स्लोली जो है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर से यह पता चलता है कि किसी भी कार्य को किस ढंग से किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ही राइट्स फास्ट, यानी कि वह तेज लिखता है। उसके बाद दिया गया है कि सी स्पीक्स लाउडली, यानी कि वह जोर से क्या करता है, तो बोलती है। वह जोर से बोलती है। उसके बाद यू डोंट बीट हिम स्लोली, यानी कि तुम उसे धीरे से नहीं पीटते हो। तो ये जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहाँ पे सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद जितने सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है आपको उसके बारे में यूज करके बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ अ वर्क इज डन, यानी कि एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ अ वर्क इज डन, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य या किसी कार्य को किस ढंग से किया जाता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है कि सी राइट्स, वह लिखती है, तो ब्यूटीफुली। सी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि वह सुंदर ढंग से लिखती है। यानी कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे यहां पे ब्यूटीफुल से बना है ब्यूटीफुली। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव ऑफ मैनर हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे कि सी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि सी का मतलब होता है वह, राइट्स का मतलब होता है लिखती है, वह लिखती है। यहां पे सुंदर ढंग से, यानी कि सुंदर ढंग से, यानी कि वह सुंदर ढंग से लिखती है सी। अब यहाँ पे सी राइट्स ब्यूटीफुली, यानी कि वह सुंदर ढंग से लिखती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली की बात की जाए तो ब्यूटीफुली जो है यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लिया जाए। ही राइट्स बैडली, यानी कि ही राइट्स, वह लिखता है। बैडली का मतलब होता है बुरे ढंग से। जैसे कि अभी बताया हूं कि कुछ ऐसे
एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो एडजेक्टिव से बनते हैं। जैसे यहाँ पे बैड, बैड का मतलब होता है खराब। अब यहाँ पे बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरे ढंग से। तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव ऑफ मैनर हैं जो एडजेक्टिव से बने होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ही राइट्स, यानी कि वह लिखता है। कैसे लिखता है? तो बैडली, यानी कि बुरे ढंग से। तो यहाँ पे बैडली की बात की जाए तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इस तरह से हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ एडवर्ब्स ऑफ मैनर लिखे गए हैं जिनको आज देखते हैं। जैसे स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे से, यानी कि स्लोली का मतलब होता है धीरे से। उसके बाद एक क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। नेक्स्ट है वाइजली, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से, यानी कि कुछ ऐसे मैनर एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ मैनर होते हैं जो एडजेक्टिव से बने हुए होते हैं। अब यहाँ जैसे वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। फुलिशली, फुलिशली का मतलब होता है मूर्खता से, यानी कि फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और फुलिशली का मतलब होता है मूर्खता से। क्लियरली, क्लियर का मतलब होता है साफ। अब यहाँ पे क्लियरली, क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट। उसके बाद हैप्पीली, हैप्पी मतलब होता है खुशी और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। अब यहाँ पे एंगरली, एंगरली का मतलब होता है क्रोध पूर्वक, यानी कि एंगरली का मतलब होता है क्रोध पूर्वक। इसके बाद दिया है केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। इसके बाद ब्रेवली, ब्रेवली का मतलब होता है वीरता से। जैसे ब्रेव मतलब बहादुर होता है, ब्रेवली का मतलब होता है वीरता से। इसके बाद काइंडली, काइंड मतलब दयालु, काइंडली मतलब दयापूर्वक, यानी काइंडली का मतलब होता है दयापूर्वक। उसके बाद बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरे ढंग से। जैसे बैड मतलब होता है खराब और यहाँ पे बैड से बना बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरे ढंग से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदर ढंग से। सी राइट्स ब्यूटीफुली, एग्जाम्पल दिया गया था। उसके बाद फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेजी से, या फास्ट मतलब तेज भी होता है। वेल, वेल मतलब होता है बखूबी, या वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो ये जितने सारे एडजेक्टिव ऑफ मैनर दिए गए हैं, जितने सारे एडजेक्टिव, जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ मैनर है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ मैनर है। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ मैनर का यूज किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।